हेलो दोस्तों, मैं पीडी सिंह आज आपसे शेयर करूंगा कि सीटेट में किस तरह सीडीपी में 30 में से 30 स्कोर किया जाए और 150 में से 135 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना। सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 एंड सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 एंड जो आपका बाकी सेक्शन हैं उनको भी आपको 25 प्लस स्कोर करना है, ताकि सीटेट का जो ओवरऑल मार्क्स है आपका 150 में से 135 प्लस आप आराम से स्कोर कर सकें। देखिए, ये कोई सपना नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। आज की डेट में सीटेट बहुत आसान हो चुका है, मार्केट में बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है और साथ ही के साथ प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर का पहाड़ अवेलेबल है, तो आप उसे आराम से काम कर सकते हैं। और जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूं, सीडीपी में 30 में से 30 मार्क्स और सीटेट के 150 में से ऑल ओवर 150 मार्क्स से बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैंने किया हुआ है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में सीटेट आप एक बार क्वालिफाई करते हैं आपका लाइफ टाइम वैलिड है। इसके अलावा दूसरी बात, ये आपके आसपास के स्टेट्स में धीरे धीरे वैलिड होता जा रहा है। हरियाणा ने वैलिड कर दिया है, बिहार में पहले से चल रहा था, यूपी ने भी वैलिड कर दिया है। आने वाले टाइम पे राजस्थान में, एमपी में, इन सारी जगहों पे वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए सीटेट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है और एक अच्छा स्कोर लाना भी इंपॉर्टेंट इसमें है। आप देख सकते हैं इसमें, यदि मैं बात करूँ अपने, ये मेरा खुद का मार्कशीट है और इसमें आप देख सकते हैं बढ़िया 70-80 के ज़माने वाले, जब अमिताभ बच्चन वो पैंट पहनते थे ना, खुली खुली पैंट पहनते थे, उस टाइम की फ़ोटो है। और तो कोई बात नहीं, सरकारी कागज़ों पे फ़ोटो इसी तरह के रहते हैं। शाहरुख खान की फ़ोटो भी कुछ ऐसी है। देखिए, सीडीपी में 30 में से आपका 30 है, आप इसको देख पाएंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और मैथमेटिक्स की बात करें 30 में से 27 मार्क्स, ईवीएस की बात करें 30 में से 26 मार्क्स, हिंदी में से 30 में से 27 और इंग्लिश में 30 में से 25 और ओवरऑल आपका बन जाता है इस तरह से 150 में से 135 मार्क्स। ये मेरा रोल नंबर है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये 2016, उसके बाद फिर जरूरत नहीं पड़ी, जब इतना स्कोर हो गया तो फिर हम आपस शांत हो गए, ठीक है। रही बात कैसे स्कोर करना है, सर आपके तो आगे हम कैसे लेके आए, तो देखिए भाई, देखिए कोई भी एग्जाम होता है उसकी तैयारी 2 लेवल पर होती है। एक तैयारी की जाती है एग्जाम से पहले, ठीक है, पढ़ाई के लिए। दूसरी तैयारी की जाती है एग्जाम का जो ड्यूरेशन टाइम है, उस ड्यूरेशन टाइम के लिए। यदि एग्जाम से पहले के टाइम की तैयारी की बात करूं, उसमें आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, बुक्स देखनी पड़ेंगी कि बुक्स क्या है। तो यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहला सेक्शन है आपका सीडीपी। देखिए, आपका जो ट्रेनिंग रहा है, चाहे आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, या एनआईओएस से किया है, या जेबीटी किया है, बीटीसी किया है, या फिर आपने बीएलएड किया है या बीएड किया है, किसी भी नाम से कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया है, उसकी साइकोलॉजी की बुक्स उठाइए और उसे कंप्लीट कीजिए। उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कोई गाइड नहीं कर सकता। बुक्स की यदि मैं बात करूं, सिलेबस की बात करूं, तो 10 नंबर का इसमें रहता है आपका पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र। 5 मार्क्स का रहता है आपका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, स्पेशल चाइल्ड हैं, 5 नंबर का वो रहता है। और 15 मार्क्स का रहता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। इस तरह से 30 मार्क्स आपका सीडीपी का बनता है। इसके बाद जो बाकी 2 सब्जेक्ट और हैं, लाइक आपका मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, उसमें 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन तो आपका 5वीं से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 10वीं तक का जो एनसीईआरटी में लेवल रहता है वो लेवल रहता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें ईवीएस की बात करें, तो ईवीएस में आपका 5वीं तक कि ईवीएस की एनसीईआरटी की जो बुक है, आप उसमें काम कर सकते हैं। हालांकि मैंने यूट्यूब पे भी हालांकि अब तो करवा दिया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं फ्यूचर टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। और यदि आप एनसीईआरटी ना पढ़ करके कोई शॉर्ट एंड क्रिस्प बुक पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैकग्रो हिल की बुक को रेफर कर सकते हैं। ईवीएस की बात होगी। मैथ की बात मैंने आपको बता दिया कि सिंपल एनसीईआरटी का 10वीं तक का लेवल रहता है, बहुत इजी मैथ है। मैथ में मैथ की पेडागोजी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वो भी आपकी जो ट्रेनिंग की किताबें हैं नहीं मिलती हैं तो एनआईओएस का पीडीएफ ले लें, उसमें से कर लें, कंप्लीट रहता है। नहीं तो अब आपको गाइड करा ही जाएगा। हालांकि कई सारे लोग आज की डेट में गाइड कर भी रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज की डेट में क्या है, बहुत सारा गाइडेंस अवेलेबल है। क्लियर है। इसके अलावा हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में
हिंदी में थोड़ा बहुत ग्रामर का पुट रहता है। और यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी चुनते हैं तो आप फायदे में रहते हैं, क्योंकि हिंदी की जो काव्यांश होता है उसको समझना ज़्यादा आसान रहता है। यदि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी की बजाय इंग्लिश चुनते हैं तो आपके थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं कहूँगा इंग्लिश को चूज करने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि उसमें यदि आपका पोइट्री आ जाती है तो वहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो भैया कोई नहीं पूछेगा आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया था और लैंग्वेज 2 में क्या लिया था। आपका सिर्फ ओवरऑल मार्क्स देखा जाएगा। मेरा देखिए, मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया था और 30 में से 27 बना, और इंग्लिश मैंने लिया था सेकेंड लैंग्वेज में, 30 में से 25 बना है। आप किसी का भी देख लें, शायद ही कोई ऐसा मिले जिसका इंग्लिश का स्कोर हिंदी के स्कोर से ज़्यादा मिलेगा। बेशक उसने इंग्लिश को लैंग्वेज 1 के तौर पे यूज किया, फिर भी उसका हिंदी का स्कोर ज़्यादा मिलेगा और इंग्लिश का स्कोर कम मिलेगा। ये होगी बात। इसके अलावा यदि हम बात करें कि सीटेट, अच्छा इंग्लिश में ग्रामर का सेक्शन नहीं आता तो ग्रामर के सेक्शन को आप अवॉइड करेंगे, और हिंदी और इंग्लिश का जो लैंग्वेज की पेडागोजी है उसको आप कैसे करेंगे। लैंग्वेज की पेडागोजी को आप अपने ट्रेनिंग के बुक से कीजिए, या फिर कोई भी बुक उठा लें, वहां से आप उसको कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मुझे किया और आपको भी करेगा वो आपको बता देता हूं। ऑब्जर्वेशन, टीचर ट्रेनिंग कर लिए अच्छी बात है, लेकिन उसको करने के साथ साथ आपको जो काम करना है मेरे दोस्तों, वो ये करना है कि आसपास के कोई भी या अपने घर परिवार के छोटे बच्चे को पकड़िए और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसे पढ़ाएंगे तो आपने जो थ्योरीज पढ़ी है अपनी ट्रेनिंग के टाइम पर, उसको आप इम्प्लीकेट करेंगे, उसका इम्प्लीकेशन देखेंगे आप, और वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। वो लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग हो जाएगी आपकी, लॉन्ग लास्ट, है ना, लाइफ टाइम लर्निंग। सीटेट का मूल मंत्र है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स। क्वेश्चन में मैंने करवा रखा है, आपका जितनी भी क्लासेस करवाई है उसमें मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जो भी MCQ करवाता हूँ, कि आपको हमेशा पहचानना है, पकड़ना है कि कौन सा पॉजिटिव वर्ड है, कौन सा नेगेटिव वर्ड है, कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव टाइप का है, कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव टाइप का है। इसके अतिरिक्त और क्या है, इसके अतिरिक्त है आपके पास कि किस तरह के आंसर आदर्श आंसर है, आइडियलिस्टिक आंसर है, और किस तरह के आंसर जो हैं वो नेग्लेक्टेड है। जैसे आ जाता है केवल A ऑप्शन, केवल B ऑप्शन, केवल अध्यापक ही सिखा सकता है, इस तरह के आंसर क्या है, नेगेटिव आंसर है, आदर्श आइडियलिस्टिक आंसर नहीं है। तो आपको कोशिश करना है आइडियलिस्टिक आंसर ही चूज करना है, ठीक है। सीटेट को अच्छा स्कोर लाना जरूरी है, क्योंकि सीटेट का मार्क्स छोड़ दीजिए, लेकिन CDP पर जो आपकी पकड़ है ना, वो आपको सीटेट के बाद जो एग्जाम होते हैं, लाइक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो गया, नवोदय का एग्जाम हो गया, इसके अलावा आपका सुपर टेट हो गया, DSSS का एग्जाम हो गया, है ना, ये सारे जो एग्जाम हैं, ये सारे एग्जाम में आपको काफ़ी बेनिफिट पहुँचाता है यदि आपकी CDP पे पकड़ है। DSSS की बात करें तो यहाँ पर 100 मार्क्स का CDP है। सुपर टेट की बात करें वहाँ पर 30 मार्क्स का CDP है। KVS की बात करें वहां पर 20 मार्क्स का CDP है। तो CDP इज अ सिलेक्शन डिसाइडिंग सब्जेक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आप सीटेट को लेकर के डरेंगे नहीं, सीटेट से डरेंगे नहीं, है ना, क्योंकि पॉसिबल है 30 आउट ऑफ 30 और 135 आउट ऑफ 150। हालांकि अब आज की डेट में लोग 135 ज़्यादा भी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन 16 की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे इतना नहीं था, और मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्त, ये सच्चाई है। आप देखेंगे उस टाइम पे इतना स्कोर नहीं मिलेगा आपको। आज के डेट में तो 142 143 तक स्कोर पहुँच चुका है, बट मैंने ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं देखा अभी तक, होंगे, हो सकता है, लेकिन जिसका CDP में 30 आउट ऑफ 30 पहुँचा हो। तो मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ इट इज़ पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड है ना, वो कहता है आई एम पॉसिबल, बस वही वाली बात है। चलिए, तो आगे क्लासेस, आगे जो वीडियो होंगी उसमें हम लगातार आपसे बातें करते रहेंगे। आने वाले टाइम पे कुछ इंटरव्यू जाएंगे जो मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं केंद्रीय विद्यालय में, DSSS में, UP टेट में, है ना, रीट में, ये सारे बोर्ड हैं जहाँ पर अपने बिहार में। तो इन लोगों का हम इंटरव्यू बारी बारी से लेकर के आएंगे अपने चैनल पर, अपडेटेड रहेंगे। चलिए, ठीक है, टाटा।